दुकानदार ने 2 रुपए में 6 की दर से कलम खरीदकर 4 रुपए में 9 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप रेशियो से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सीपी व एसपी में रेशियो ले लेना है। अब यहाँ पर 2 रुपए में 6 की दर से खरीदता है तो यदि एक वस्तु का सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/6 होगा। इसी तरह से 4 रुपए में 9 बेचता है तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 से कटाएंगे तो ये 9 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर सीपी व एसपी का देखिए यहाँ रेशियो हो जाएगा 3:4। अब यहाँ देखिए समझना क्या है, सीपी 3 है और एसपी 4 है, यानी 3 के सामान को 4 में बेचा जाता है तो यहाँ प्रॉफिट कितने का होता है, 1 का। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपान क्या हो जाएगा, सीपी। सीपी का मान कितना है, 3 है। अब परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। तो यहाँ लाभ प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा, 100/3%, या इसे आप कह सकते हैं 33 सही 1/3%। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहन 16 रुपए में 12 सेब खरीद कर 12 रुपए में 16 की दर से बेच देता है तो हानि प्रतिशत कितना है। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप रेशियो से हल कर सकते हैं। यहाँ पर सीपी व एसपी में क्या लेना है, रेशियो लेना है। यहाँ देखिए 12 सेब खरीदता है 16 रुपए में तो एक सेब का सीपी कितना हो जाएगा, 16/12 हो जाएगा। और जो है 12 रुपए में 16 सेब बेच देता है तो एक का दाम कितना हो जाएगा, 12/16 हो जाएगा। अब यहाँ कटा लेंगे तो 4 3 12, 4 चौक 16, यहाँ कटा लेंगे तो 3 और 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए 4 का 4 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 16/3 का 3 में गुणा कराएंगे तो 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 16 में खरीद करके 9 में बेचा जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस का देखिए मान कितना हो जाएगा, 16 में से आप 9 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ लॉस या हानि प्रतिशत का मान निकालना है तो हानि कितने की है, 7 की। अब यहाँ देखिए हानि या लाभ की गणना सदैव सीपी पर करते हैं और सीपी कितना है, 16 है। और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे तो 4 चौक 16 और यह 25 बार में कट जाएगा। अब आप जो है 25 में 7 से गुणा करा लेंगे तो इसका मान हो जाएगा 175/4%। इसलिए यहाँ पर 175/4% का क्या हो जाएगा, हानि। इसलिए आंसर ऑप्शन भी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 6 की दर से कलम खरीद कर 5 रुपए में 3 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप सीपी व एसपी में रेशियो लेकर के आराम से हल कर सकते हैं। यहाँ पर 8 रुपए में 6 की दर से खरीदता है तो एक का सीपी कितना हो जाएगा, 8/6 होगा। यहाँ देखिए 5 रुपए में 3 बेचता है तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो कटने योग्य आप कटा लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे तो सीपी व एसपी में रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 का हो जाएगा। यानी यहाँ देखिए क्या है, 4 के सामान को 5 में बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ कितना है, 1 है। अब लाभ प्रतिशत का मान निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ कितने का, 1 का। और इसकी गणना सदैव किस पर करते हैं, सीपी पर। और सीपी का मान कितना है, 4 दिया गया है। अब इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। कटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 25 बार में कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर 25% का लाभ होगा। अतः यहाँ आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक लड़का 3 रुपए में 4 संतरे खरीदकर उन्हें 5 रुपए में 6 संतरे के भाव से बेचता है तो 5 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने होंगे। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आपको एक संतरे का सीपी निकालना है और एक संतरे का एसपी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जब सीपी निकालेंगे तो 4 संतरे का जो सीपी है 3 रुपया है तो एक का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए एसपी निकालेंगे तो 6 संतरे का विक्रय मूल्य 5 रुपया है तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6। अब यहाँ पर देखिए जब लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक संतरे से प्राप्त लाभ निकाल लेंगे, एक संतरे द्वारा प्राप्त लाभ निकाल लेंगे, एक संतरे से प्राप्त लाभ यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ 5/6 में से 3/4 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 दूना 12 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे। 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। कटा लेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा देखिए 1/12 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, रुपया है और नीचे क्या है, वस्तुओं की संख्या है। तो यहाँ देखिए एक क्या है, यहाँ पर यह 1 रुपया है और जो 12 है यह क्या है, वस्तु है, यानी संतरों की संख्या है। और यहाँ जो 1 है यह है क्या, तो यहाँ पर ये देखिए प्रॉफिट है, ये 1 क्या है, प्रॉफिट है। यानी 1 रुपये के लाभ पर कितनी वस्तुओं को बेचना होगा, 12 वस्तुओं को बेचना होगा या 12 संतरों को बेचना होगा। अब कहा गया 5 रुपये का लाभ कमाना है तो 1 रुपये के लाभ पर 12 वस्तु, तो 5 रुपये के लाभ पर कितनी वस्तु हो जाएंगी, तो यहाँ 12 में भी 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 वस्तु या 60 संतरा हो जाएगा। इसलिए 5 रुपये का लाभ कमाने के लिए 60 संतरे बेचने होंगे। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 रुपये में 5 संतरे बेचने पर कोई व्यक्ति 20% लाभ प्राप्त करता है तो उसने 1 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे। ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या करना है, आपको सीपी व एसपी में रेशियो लेकर के प्रश्नों को हल करना है। तो मान लेते हैं देखिए यहाँ पर सीपी कितना है, 100 है। इसके बाद इस पर 20% का लाभ लिया जाएगा तो लाभ को 100 में हमेशा जोड़ करके लिखते हैं। तो यहाँ देखिए एसपी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करता हुआ है, मान लेते हैं कि 1 रुपये में x संतरा खरीदता है तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अनुपाते यह देखिए 1/x क्या है, एक संतरे का सीपी हो गया। इसके बाद क्या करता है, 1 रुपये में 5 संतरे बेच देता है तो एक संतरे का एसपी कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे तो यह हो जाएगा 100/120 बराबर 1/x बटा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। देखिए इस तरह से प्रश्न को हल करने का सबसे आसान तरीका है और ऐसे आप प्रश्नों को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 5/6, यहाँ आ जाएगा सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा तो हो जाएगा 5/x। अब यहाँ 5 से 5 कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। यानी उसने 1 रुपये में 6 संतरे खरीदे थे और 1 रुपये में 5 संतरे बेचे तो उसे 20% का लाभ हुआ। अतः यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
₹1 में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में कितने की दर से बटन बेचना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए दोनों कंडीशनों में बेचा जाता है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, दोनों कंडीशन में आप एसपी का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ए SP1 है और यहाँ पर द्वितीय कंडीशन में क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा। अब पहली कंडीशन में जब ₹1 में 20 बटन बेची जाती है तो एक का दाम कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1/20। अब द्वितीय कंडीशन में देखिए ₹1 में कितना की दर से बेचना चाहिए, तो मान लेते हैं x की दर से बेचना चाहिए, x बटन बेचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक बटन का द्वितीय कंडीशन में SP कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि लाभ को हमेशा 100 में जोड़ करके लिखते हैं और हानि को हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं। तो पहली कंडीशन में जब 4% की हानि होती है बेचने पर, तो 100 में से आप 4 घटा लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए दूसरी कंडीशन में 20% का लाभ होता है, तो लाभ को 100 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, SP2 का मान 120 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या है, 1/20 है, अनुपात कितना है, 1/x है। अब आप इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, ए हो जाएगा 96 अपान कितना, 120 इक्वल टू यहाँ पर देखिए इसे लिख सकते हैं 1/20 बटा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है, इसे देखिए कटा लेंगे तो 12 8 96 और यहाँ पर 12 दहा में फिर 2 से कटा लेंगे, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ये बचेगा 4/5, इधर बचेगा x बटा कितना 20। अब यहाँ 5 से कटा लेंगे, 4 बार में कट जाएगा और 4 का 4 में गुणा करा लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16। यानी अब उसे 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में 16 बटन बेचनी होगी। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ₹60 में 20 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उसने ₹60 में कितनी वस्तुएं खरीदी थी। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप CP व SP में रेशियो करके लगाएंगे तो प्रश्न आसानी से लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं CP है और इसके बाद क्या है, SP है, दोनों में रेशियो निकालना है। अब ₹60 में 20 वस्तुएं बेचता है, तो ऐसी स्थिति में एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60/20 हो जाएगा। तो देखिए SP के साइड में आपको लिखना कितना है, 60/20 करना है। इसके बाद कहा गया ₹60 में कितनी वस्तुएं खरीदी थी, तो माना ₹60 में x वस्तुएं खरीदी थी, तो यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60/x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 60 से 60 को आप कटा सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है, CP मान लेते हैं कितना था, 100 था और 20% का लाभ कमाना है, तो लाभ को हमेशा 100 में जोड़ करके लिखते हैं। तो 100 पर 20% का लाभ कितना हो जाएगा, SP का मान 120 होगा। यहाँ बचा कितना है, 1/x अनुपात कितना बचा है, 1/20 बचा है। अब इसे देखिए आप भिन्नात्मक रूप में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 बटा कितना, 120 बराबर ये हो जाएगा 1/x पूरे का बटा 1/20 हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है और यहाँ इसे कटा लेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5/6 बराबर हो जाएगा 20/x। अब यहाँ कटा लेंगे तो 5 चौक 20 और यहाँ देखिए x का मान निकालना है, तो 6 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24। यानी उसने जो है ₹60 में 24 वस्तुएं खरीदी थी। अतः यहाँ पर देखिए विकल्प कोई मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ बना देते हैं ऑप्शन ए को 24, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ₹40 में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह ₹24 में कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप रेशियो से प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन में बेचा जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं पहली कंडीशन में जो SP है वह SP1 होगा। अनुपात से देखिए लगाना है, द्वितीय कंडीशन में जो SP है वह SP2 होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रारंभिक कंडीशन में क्या होता है, ₹40 में 45 आम बेचा जाता है, तो एक आम का SP कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 40 बटा कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो वह ₹24 में कितने आम बेचे, तो मान लेते हैं वह x आम बेचे, तो यहाँ पर एक आम का द्वितीय कंडीशन में SP कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 24/x। अब आप सभी जानते हैं कि हानि को हमेशा 100 में से घटा करके लिखते हैं और लाभ को हमेशा 100 में जोड़ करके लिखते हैं। तो मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य 100 था, तो आप जब 20% की हानि पर बेचेंगे तो प्रारंभिक कंडीशन में कितने में बेचेंगे, 100 में से 20 घटा लेंगे तो SP1 का मान कितना आएगा, 80 आएगा। द्वितीय कंडीशन में 20% का लाभ कमाना है, तो लाभ को 100 में जोड़ेंगे, तो CP 100 माना गया है, 100 में आप 20 जोड़ेंगे तो SP2 का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यहाँ देखिए 40 और 45 दिया है, कटा सकते हैं, 5 अट्ठे 40 और 9 बार में यह कट जाएगा। इसके बाद इसे भी कटा सकते हैं, 4 दूना 8 या ऐसे देखिए 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/9 अनुपात कितना बचेगा, 3/x बचेगा। यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा सकते हैं, 4 दूना 8 और यहाँ पर 4 तिहाई 12। अब इसे भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2/3 बराबर, यहाँ देखिए 1/9 पूरे का बटा 3/x लिख सकते हैं। अब यहाँ सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा x/9 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 3 से 3 को आप कटा सकते हैं। अब यहाँ पर 9 का 2 में गुणा हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18। इसलिए ₹24 में उसे जो है 18 आम बेचना होगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा।